भागवत जी के महात्म्य में जो ये श्लोक आया है कि पाखंड निरता संतः विरक्ता सा परिग्रह, तो इस श्लोक पर या इस भागवत जी के इस श्लोक के चरण पर कुछ कहेंगे आप? भागवत जी ने स्पष्ट कर दिया कि कलयुग में जो संत होंगे वो पाखंडी होंगे। उन्होंने तो एक भविष्यवाणी की है। भगवान वेदव्यास ने कहा कि पाखंड धर्म का लोग आश्रय लेंगे, पब्लिक लेगी वहां तक तो ठीक है, संत भी लेंगे। पाखंड निरता संतो मतलब उसकी सीमा आ जाएगी, हाँ। वहां तक पहुंच जाएगा, बढ़ोतरी होगी, इतनी बढ़ोतरी होगी, संत भी पाखंड करेंगे। और वो स्थापित अगर किसी ने इस युग में किया है तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय ने कर दिया कि संत भी पाखंडी होंगे। उनके ऊपर राज्य सत्ता का आश्रय ऐसा है या राज्य सत्ता उनके साथ ऐसी घुली मिली हुई है कि वो जेल में नहीं जा रहे हैं अभी तक। अब पाप ज्यादा प्रकट होगा तो जेल में भी जाना पड़ेगा, लेकिन उनका एक विधानसभा में विधायक बन गया, उनके बड़े बड़े नेताओं से बहुत सारे उनके संबंध ऐसे हैं और ऐसे इतने पैसे बना लिए हैं कि हर किसी को खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो पैसों का और राज सत्ता का जो मेल जोल है, यानी मनी और पावर गेम, पूरा ये गेम, और ये गेम स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा पूरे विश्व में खेला जा रहा है। और आजकल आप शायद आपने पढ़ा हो कहीं तो अखबारों में ये बात आई कि स्वामीनारायण संप्रदाय ने यूएसए में अमुक चर्च का मंदिर बना दिया, कनाडा में चर्च का मंदिर बना दिया। चर्च का मंदिर नहीं बनाया, वहां कई ऐसे पुराने चर्च जो बंद पड़े हैं जिसकी मालिकी थे वो जैसे एक खंडहर घर है, हाँ। और आपने उस घर को ले लिया, अब वहां पर आप अपनी फैक्ट्री डाल दी। अब ऐसे ही उन्होंने ये खरीद कर लिया और ये पहले इस्कॉन वाले करते थे। अच्छा। इस्कॉन वालों ने यही किया, हर जगह इस्कॉन मंदिर हमने बनाया। अब इस्कॉन मंदिर बनाया नहीं, वहां से खरीद करके बनाया, उनको बेचना था, तुमने ले लिया। अब उन्होंने नया बनाया, वहां से चले गए तो वहां कोई था नहीं, तो वो पड़ा था खंडर, तो वो खंडर तुमने ले लिया। क्या उनके यहाँ तो मूर्ति तो होती नहीं, उसमें भगवान तो होता नहीं, तो वो तुमने खरीद करके वहां पर मंदिर बनाया और यहां से ले जाकर मजदूरों का शोषण करके ये मंदिर खड़े कर दिए और फिर नाम दे दिया। जैसे ही वहां दुबई में गए और दुबई में हमने शेखों के विस्तार में, मुसलमानों के विस्तार में हमने मंदिर खड़ा कर दिया। और हमने ये भी सुना है कि जहां गोहत्या होती हो और जहां पर विधर्मी लोग हैं वहां जाकर मंदिर बनाना भी धर्म के विरुद्ध है। वैसे तो हमारे यहाँ विदेश यात्रा ही वर्जित है जी। विशेष करके जो विद्वान और सन्यासी लोग हैं, ब्राह्मणों के लिए भी विदेश यात्रा वर्जित है कि जहां पर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होता है उस देश में नहीं जाना है। अब जहां जाना ही मना है तो मंदिर बनाने की तो बात ही नहीं है। तो ये वस्तुतः ये मंदिर है, इसको मंदिर नहीं कहती, ये एग्जीबिशन है। जैसे ब्रह्माकुमारी वालों ने एग्जीबिशन बनाया था, जैसे म्यूजियम्स बनते हैं, ये एक प्रकार के म्यूजियम है। आप देखो अक्षरधाम क्या है, अक्षरधाम में आपको मंदिर का भाव नहीं आएगा। आप प्रदर्शन बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने, इतना सुंदर बढ़िया प्रदर्शन है, करोड़ों रुपयों का, अरबों रुपयों का खर्च किया है। पूरी भारतीय संस्कृति पुरानी कैसी थी और अंत में वहां ले जाएंगे पूरा दिखाकर बताकर, भास्कराचार्य थे, वो ये थे, गणित के जानकार थे, भूगोल के, खगोल के, इन सब की प्रतिमाएं लगाकर इतना भारत विशाल था और अंत में वहां तक ले जाएंगे। इन सबको पैदा करने वाले स्वामीनारायण थे, तो मतलब अंत में जाकर वहां उनको मिला देना है, ये काम ये लोग करते हैं। यानी जो ब्राह्मणिक कल्ट है, जैसे इन सब में रहता है इस्लाम में कि अल्लाह ही है सर्वोपरि, फिर बाकी सब उसके वो है बंदे हैं, जैसे इनमें बस जो है गॉड ही सब कुछ है। यानी हमारे यहाँ भी परब्रह्म परमात्मा को मानकर फिर देवताओं की सत्ता को माना है, पर हमने श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा माना है। तो यहाँ पर भी उन्होंने सबको दिखाकर फिर बाकी करने वाले वो है, मतलब देखने पर ये लगता है कि आपको अपने ही धर्म के और ले चलते हैं, पर जाना उनको वहां है। कहते हैं एक पुस्तक में डॉक्टर कौशिक चौधरी, शायद आपने नाम सुना हो, तो कौशिक चौधरी ने एक पुस्तक लिखी, कौन स्वामी कौन नारायण। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ इस बात को लिखा है कि जब स्वामीनारायण मतलब सहजानंद ने ये बात कही कि हम 5 देवताओं की पूजा करेंगे, हम वेदों को मानेंगे, सब, तो उनका प्रवेश बनता है। फिर अंग्रेजों ने उनके साथ साठगांठ की और अंग्रेजों ने कहा कि तुम एकेश्वरवाद स्थापित करो तो ही हम तुमको मंजूरी देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि एक ही सर्वोपरि है और वो है सहजानंद यानी स्वामीनारायण है, उसके अलावा कोई सर्वोपरि नहीं है। ये बात स्थापित करी और जब ये स्थापित की गई तो जैसे ही भूतकाल में गॉड ही सर्वोपरि है, बाकी कोई नहीं है, तो सारे देवताओं को एक तरफ घसीट कर गॉड को बीच में रख दो, यानी सब गॉड के नीचे आ गए, सब ईसाई हो गए। उसी प्रकार जिस दिन उनको परिवर्तन करना है तो स्वामीनारायण की जगह पर गॉड को रख दो, यानी पूरा का पूरा स्वामीनारायण इज इक्वल टू गॉड, स्वामीनारायण इज इक्वल टू अल्लाह। बस ये करने की कोशिश हो रही है। ऐसा उसमें कौन स्वामी कौन नारायण पुस्तक में उन्होंने लिखा है, दर्शाया गया है। अब कितना है, क्या नहीं है, क्या नहीं, वो मीमांसा का विषय है। मतलब ये उनका एक इन्वेस्टमेंट है, हाँ, कि धीरे 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 उनसे ब्याज लेते चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए ये पाखंड है, तो पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह, इसीलिए लागू होता है कि ये पाखंड है और पाखंड इनके द्वारा प्रतिपादित हो रहे, पनप रहा है।